सॉरी, हाँ, सो नॉट क्लियर। हाँ, कुछ अभी आजकल नेटवर्क का भी इशू है काफी सारा। सो क्वेश्चन इज, हर किसी राइटिंग में, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल राइटिंग में उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। आपको हर एक एनालिसिस करनी पड़ेगी उस राइटिंग के अकॉर्डिंग, कि उस राइटिंग में कौन सा पैरामीटर है, उस राइटिंग में क्या क्या कॉम्बिनेशंस क्या हो रहे हैं, वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सा फीचर जो है वो इनहेंस कर रहा है, कौन सा डाइल्यूट कर रहा है। तो हर पैटर्न के लिए, हर राइटिंग के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अलग तरीके की रखनी पड़ेगी कि उसके हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस आप डिराइव करेंगे। तो बैक टू द पॉइंट, अभी हम आ जाते हैं कि कॉन्फिडेंस के लिए जो है आपको डेफिनेटली राइटिंग के साइज को मालूम पड़ेगा। साइज यू कैन राइट इट डाउन। राइटिंग की साइज अगर बड़ी होती है, स्लैंट भी आपको पैरामीटर काउंट करता है। लेफ्ट मार्जिन एग्जैक्टली आपको लेफ्ट मार्जिन का मतलब आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आगे भी कभी डिस्कस करूंगा। मेंबर्स, अगर आप लोग कोई दो फोन से हैं तो प्लीज मेंटेन करें, इको हो रहा है। एनी ऑफ द मेंबर्स प्लीज। अक्षिता, आप हैंडल करोगे प्लीज? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है सर। हाँ बोलिए, हाँ बताइए सर। अगर हम खुद के लिए भी सोचे, जो टॉप 3 ट्रेड्स है, अगर हमको अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एवरीबडी वांट्स टू बी कॉन्फिडेंट, राइट? व्हाट विल बी द टॉप 3 ट्रेड्स वी शुड फोकस ऑन टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन अमंग आवरसेल्व्स? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आपका कॉन्फिडेंस कौन सा एरिया वाला कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ये देखना पड़ेगा। सपोज अगर आप मार्केटिंग में हैं और आपको कॉन्फिडेंस प्रोजेक्शन के लिए बढ़ाना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन दैट साइज वाले पार्ट पे। विजिबिलिटी को आपको इनहेंस करना पड़ेगा, ठीक है? आप अगर मार्केटिंग में हैं, सपोज इमीडिएट मार्केटिंग है, क्लाइंट को आप टच करते हैं, है ना, कस्टमर सर्विसेज में, और आपका अगर एक्सपोजर नहीं है, अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू इंक्रीज योर राइट मार्जिन। कॉन्फिडेंस के लिए स्पेसिफिक कॉन्फिडेंट रिलेटेड, इफ यू आर नॉट हिटिंग योर क्लाइंट एग्जैक्ट क्लाइंट, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर राइट साइड मार्जिन पे, कि आपको अटेम्प्ट करना है उस लेवल पे। एंड डेफिनेटली इन केस द बेसलाइन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आपको बेसलाइन किस तरीके की रखनी है, स्टेट रखनी है, असेंडिंग रखनी है, हो सकता है आप वेवी बेसलाइन भी रख सकते हैं उसमें, आप इंक्रीज करने के लिए फ्लक्चुएशन जरूरी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि वेयर यू आर एग्जैक्टली, अभी आप कहाँ पे हैं और आपको जाना कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Sir, but right margin तो it's grabbing the opportunities, no? How इससे हम राइट मार्जिन ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ वो आपका अटेम्प्ट दिखाता है कि आप अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं। Either you are taking that opportunity, either you are attempting or not. Got it? So वो अटेम्प्ट आपका दिखाता है, अटेम्प्ट आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखाता है, ठीक है? बट इन केस यू हैव एनी नेगेटिव ट्रेड्स और आपने राइट मार्जिन बढ़ा दिया, तो आपकी नेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज वो राइट मार्जिन जो है वो बूस्टर है, दैट इज बूस्टर। इट इंक्रीज योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आइदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज गुड और बैड, वो आपका अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। राइट साइड का जो है ना, वो आपका अटेम्प्ट बढ़ाता है, दैट इज ओके। हाँ, वो आपका अटेम्प्ट बढ़ाता है इररिस्पेक्टिव। अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है और आपने राइट मार्जिन को अचीव कर लिया, तो आपका कंफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। Got it? Right margin is basically it's a function of what enhancer. That is enhancer. That rate is basically enhancer. It enhance whatever you have. तो बेसिकली मतलब वो अगर मैं बोलूँ तो कुछ 150 टाइप के कॉन्फिडेंस है, राइट? सो आपको कौन सा कॉन्फिडेंस चाहिए, कौन सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हाँ वो इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस कौन सा वाला है। ओके, सो कॉन्फिडेंस का भी, वो कॉन्फिडेंस का ब्लेंडिंग अलग अलग है। मतलब बेसिक कॉन्फिडेंस इज यू आर प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ एज अ स्मार्ट पर्सन, बट उसके साथ बहुत सारे ब्लेंड्स होंगे कि आपको कौन सा है, आपको कौन सा वाला कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। आपका सेक्टर अगर चेंज हो जाता है तो आप चेंज ओवर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ओके, बिकॉज चेंज ओवर होना बहुत जरूरी है। कल आप अगर कोई दूसरे सेक्टर में काम कर रहे थे और कल आप दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, कल आप मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, कल आपको गवर्नमेंट सर्विस में काम करना है ना, तो वो आप कई बार मैचअप नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट
आई थिंक संगीता है लाइन पे, नहीं है संगीता, ओके। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करते हैं वो लोग पब्लिक सेक्टर में काम नहीं कर पाते हैं, वो मल्टीनेशनल वाले गवर्नमेंट पे नहीं काम कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो आप कहीं ना कहीं से उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हो सिचुएशन में, है ना, यू आर नॉट कंफर्टेबल। नहीं मैं तो मल्टीनेशनल में काम करता हूँ, मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं करूंगा, हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है। द वे ऑफ वर्किंग, जो भी मल्टीनेशनल का वर्किंग है इंडिया में, जो कल्चर मल्टीनेशनल का कल्चर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर का है, वो दोनों अलग अलग है। आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे, प्राइवेट बैंक में जाएंगे, इंटरनेशनल बैंक में जाएंगे, तीनों जगह पे अलग अलग वे ऑफ वर्किंग अलग है। धीरे धीरे अभी चीजें चेंज हो रही है, अभी माइंडसेट चेंज हो रहा है ना, इंटीग्रेशन जब होने की वजह से चेंज हो रहा है, अदरवाइज माइंडसेट अलग होता था। और क्यों होता था? बिकॉज आपके थॉट प्रोसेस की वजह से होता था। इसीलिए आपको अभी तक फार्मर की जो इमेज दिख रही थी ना, अभी तक फार्मर की इमेज आपको वो धोती कुर्ता वाली दिख रही थी, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू, आपने नहीं देखा था इसीलिए नहीं दिख रही है। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दिख सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहले हम क्लास की बात करते थे, वर्चुअल क्लास पे भी 50 लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। पहले क्लासरूम बोलने का मतलब होता था कि हम नॉर्मल क्लास में मिलने वाले हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू आर मोर कंफर्टेबल ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्चुअल लर्निंग। सो जब धीरे धीरे जब चेंज ओवर होता है तो आइदर यू आर कंफर्टेबल और नॉट, आइदर यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट। आप वर्चुअल क्लासरूम के लिए कॉन्फिडेंट है या नहीं है, इसमें आपकी इनर क्वालिटी भी काउंट करेगी कि आप कितना फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, कितना शिफ्ट कर सकते हैं। आर यू कंफर्टेबल विद दोस काइंड ऑफ शिफ्ट्स और नॉट? आप ससुराल में जाके शिफ्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, अपने को चेंज कर पाते हो नहीं, ये बड़ा एक इशू है। ससुराल में जाना, ठीक है, वो आप शिफ्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आप नए बॉस के साथ एडजस्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट योर कॉन्फिडेंस, बट देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे को मेरे बॉस के साथ नहीं जमती है, सो दैट इज पार्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। कि आप बॉस के साथ मिक्स नहीं कर पाते हो, जेल नहीं कर पाते हो, वो आपका वीक कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंट नहीं काउंट करोगे, मतलब वो आपकी एबिलिटी नहीं है। आप बॉस के साथ अगर मिक्सअप नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज योर लैकिंग पार्ट, दैट इज योर नेगेटिविटी। आपको बिकॉज दैट इज योर, ही इज योर बॉस इररिस्पेक्टिव। तो बॉस के साथ अगर आप मिक्सअप नहीं कर रहे हो किसी भी रीजन से, तो वो आपका कॉन्फिडेंस पार्ट का माइनस मार्किंग है। अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। किसी इंसान ने अगर पॉलिटिक्स किया तो आपको पॉलिटिक्स को भी ओवरकम करना आना चाहिए, नहीं तो वो आपका कॉन्फिडेंस लैकिंग करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी ने पॉलिटिक्स कर दिया आपके खिलाफ, तो आपको उसका डिफेंस मैकेनिज्म आना भी, दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। और एम आई राइट? आपको डिफेंस मैकेनिज्म समझना भी आपके लिए कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा वन वे नहीं है, आपको उसका प्रोटेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म, उसको ओवरकम करना आना चाहिए, फिर वो आपका ओवरऑल ग्रूमिंग होता है, ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस होता है। चलिए बैक टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो डेफिनेटली इसमें स्पीड भी काउंट करेंगे, यस स्पीड इज करेक्ट। आई डॉटिंग इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन के लिए है। आई डॉटिंग को हम इमीडिएट कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई डॉटिंग इज बेसिकली फॉर कॉन्सेंट्रेशन, डिटेल ओरिएंटेशन। फर्स्ट लेयर पे तो नहीं होगा, बट सेकंड लेयर, थर्ड लेयर पे डेफिनेटली वी कैन कंसिडर आई डॉटिंग को हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए या उनकी डिटेल ओरिएंटेशन के लिए, बट इमीडिएट कॉन्फिडेंस पे नहीं आएगा आई डॉटिंग, बिकॉज दैट इज कॉन्सेंट्रेशन के लिए। भूषण ने बताया जैसा राइट मार्जिन डेफिनेटली अटेम्प्ट है। हेवी प्रेशर इज बेसिकली डोमिनेंस के लिए आएगा, बॉन्डिंग एंड डोमिनेंस, हाउ डोमिनेंट यू आर, हाउ अटैच्ड यू आर, बॉन्डिंग के लिए है। सेकंड थर्ड लेवल में यस इट्स ओके, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज करेगा। निधि सेल्स पीपीआई, डेफिनेटली पीपीआई सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए है, सो एग्री। तो पीपीआई को भी हम डेफिनेटली पर्सनल प्रोनाउन आई को कंसिडर करेंगे कि आप हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ सिक्योर्ड यू आर, वो कंसिडर करेंगे। एंड आपने साइन प्लेसमेंट की बात करी है, तो साइन प्लेसमेंट डेफिनेटली एक रोल है। साइन प्लेसमेंट जो है वो पब्लिक प्रोजेक्शन के लिए है, तो हम इनर कॉन्फिडेंस को नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सिग्नेचर, प्लेसमेंट ऑफ सिग्नेचर, वेयर योर सिग्नेचर इज प्लेस्ड, इट शोज हाउ डेडिकेटेड यू आर, आपका कमिटमेंट कितना है, दैट शोज कमिटमेंट टुवर्ड्स रियलिटी बेसिकली। सो वो कॉन्फिडेंस का पार्ट है, बट दैट इज प्रोजेक्शन पार्ट, तो उसमें हम प्रोजेक्शन रिलेटेड देख सकते हैं।
ठीक है. Venus says state baselines, definitely state baselines increase your confidence. गोल ओरिएंटेशन कैसा है, आप किसी चीज को कितना फोकस तरीके से आप प्लान करते हो, सो वो हम स्टेट बेसलाइंस काउंट करेंगे. और गोपा ने बोला है टी क्रॉस बार, डेफिनेटली टी क्रॉस बार भी आपका कॉन्फिडेंस है. आप किसी भी आपके गोल ओरिएंटेशन को टी क्रॉस बार, और टी क्रॉस बार आपके रेजिस्टेंस को दिखाता है ना. हाउ कॉन्फिडेंस विल पावर के लिए भी टी क्रॉस बार काउंट करते हैं. एंड डेफिनेटली यस, अगर आपका टी क्रॉस बार प्रॉपर क्रॉस है तो वो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स रिगार्डिंग दिस कॉन्फिडेंस. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया. टाइम ज्यादा है, टाइम हम थोड़ा सा शायद अगर इफ यू आर कंफर्टेबल आई कैन टेक 15 मोर मिनट्स. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट फोकस. फोकस के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और फोकस को जनरली मैं एक्सप्लेन करूं तो फोकस जनरली आपको बेसलाइन से मालूम पड़ता है. इफ योर बेसलाइन इज स्टेटिश और स्टेट बेसलाइन, इट शोज योर फोकस, गोल ओरिएंटेशन एंड फोकस कितना है. और फोकस को आई डॉटिंग भी कंसिडर कर सकते हैं. आई डॉटिंग से आपका पंक्चुएशन मार्क है, सो आई डॉटिंग से भी आपका फोकस डिफाइन हो सकता है. सो इसमें हम एक काम करेंगे, जितने भी लोग ग्रुप पे हैं, आप अलग अलग इस पॉइंट के लिए आप जितने भी ट्रेड्स बोल सकते हैं, आप उसको पूरे ट्रेड्स डिफाइन करिए, जैसे हमने बात किया था कॉन्फिडेंस के लिए. तो यू कैन शेयर योर व्यू, वी विल डिस्कस. डेफिनेटली हम नेक्स्ट सेशन में प्लान करेंगे, उसको पूरा हम एलेबोरेट करेंगे. कंपिटेंसी की अगर हम बात करें, कंपिटेंसी मींस क्षमता, आपकी क्षमता कितनी है, किसी भी चीज को करने की कितनी क्षमता है. सो एज वी डिस्कस, गौरव की हर चीज की क्षमता अलग अलग होगी. कि आप किसी भी कंपिटेंसी को अगर काउंट करना है तो मल्टीपल ट्रेड्स को हम डिफाइन करेंगे. कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो प्रोजेक्शन का कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस जो है किसी काम को मतलब प्लानिंग करने में कॉन्फिडेंस है, या एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंस है, वो आपकी कंपिटेंसी बेस्ड, उसमें वेरियस स्टेट्स को हम डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट पैरामीटर लीडरशिप क्वालिटीज. लीडरशिप क्वालिटीज जो है ये बहुत अच्छा पैरामीटर है, जिसमें कि किसी इंसान के लीडरशिप क्वालिटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, वो अच्छा लीडर. अब लीडर की भी बात करें, लीडर मीन्स व्हाट, आप किसको लीडर बोलते हैं. लीडर आपके हिसाब से लीडर कौन होगा, जो कि किसी भी चीज को इनिशिएट करे. जनरली लीडर वही होगा जो इनिशिएट करे या जो लीड करे. लीडर मीन्स दोज हु लीड, किसी भी टास्क को लीड करने की कैपेबिलिटी है, ही इज लीडर. ओके, जिसको भी जाना है वो जा सकते हैं, बेसिकली थोड़ा सा एक्सटेंशन है. सो थैंक यू गौरव. और लीडर मीन्स दोज हु लीड्स. सो लीड्स मीन्स इनिशिएटिव. व्हाट डू यू थिंक, लीड मीन्स इनिशिएटिव और dominance? One who can take charge. One who can take charge. One who can take charge. That means initiative related. Yeah. और अगर जो dominance करता है वो भी leader हो सकता है. If I am dominating. But he's not considered as a good leader then. Dictatorship हो गया वो तो. I feel I am leader because I'm main speaker. Somehow I am dominating you. है ना? मैं आपको म्यूट कर देता हूँ. मैं आपको नो लीडर का मतलब यही कि मैं किसी को डोमिनेट करके भी तो लीडर बन सकता हूँ ना. But again, perception, no. So maybe वो leaders. I have to speak. See, like leaders. Okay, we are talking about leader, but good leader, bad leader. अगर हम उसको. No, हाँ. But is he leader or not? Yeah, he is also a leader, no doubt. There is one. I just changed that terminology. I say hero. Hero means the main lead actor, or side hero भी hero हो सकता है. I'm in negative role. Even a villain can be a hero. Hero, right? Yeah. So same way, leader means who is leader? Those who present himself as a leader, or सर आप तो अपने आप को लीडर मानो या मैं अपने आप को लीडर मानूं, लेकिन सामने वाला भी तो मानना चाहिए. मेरा क्वेश्चन यही है. बट उसमें क्या होगा अगर मैं लीडर बन रहा हूँ, इफ आई एम प्रोजेक्टिंग, आई एम स्पेशल, आई एम सुपर स्पीकर, आई एम मेन स्पीकर. ओके, हो सकता है सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करें मुझे, तो उसमें मैं लीडर में काउंट रहूंगा. मैंने हीरो में किया और विलेन को गया, सारा रोल विलेन को चला गया. पिक्चर चल रही है हीरो के, हीरो एक्चुअली हीरो भी है, निगेटिव रोल वाला हीरो भी हो सकता है लीड रोल में, ऑस्कर जा सकता है उसको. सो कैन यू कंसिडर देम एज ए हीरो?
इसमें सर हीरो में कैटेगरी क्या रहेगी होता है? ना। इसमें कैटेगरी में पहले पुराने जमाने में हीरो होता था, फिर बाद में एक्टर एक्ट्रेस हो गया, ये कॉमन हो गया। वो हीरो नहीं है, वो एक्टर में आ गए थे, एक्टर और एक्ट्रेस। पहले जो हीरो था, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी वो सब्जेक्टिव है। हीरो का मतलब आपको जो लीड रोल कर रहा है ना, जो निगेटिव रोल वाले को हीरो आप नहीं मानते हैं। तो हीरो का मीनिंग, हीरो की जो क्वालिटीज होगी या लीडर की जो क्वालिटीज होगी, लीडर मतलब आपके हिसाब से लीडर मतलब पॉलिटिशियन जो कि रूल कर रहा है, दोज हु लीड। दो जनरली लीडर और पॉलिटिशियंस को साथ में समझते हैं। लीडर मींस जिसके अंदर क्वालिटीज है, दोज हु हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी। जितने भी लोग हैं उससे आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज हैं, वो लीडर हो जाएगा, है ना। अब वो लीडरशिप क्वालिटीज या तो प्लानिंग वाली हो, एग्जीक्यूशन वाली हो, वो आपका टीम लीडर हो जाता है। ही हैज सम काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, ओके। उसके हिसाब से उसको लीडर बना देते हैं, उसको वो लीडर के हिसाब से ट्रीट करते हो, फाइन। सो लीडर का मतलब है वो कुछ निगेटिव ट्रेड्स भी हो सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव ट्रेड्स भी हो सकते हैं। तो जब हम लीडरशिप क्वालिटीज की हम बात करेंगे तो उसमें हम कौन सी चीजें हम देखेंगे, हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? डेफिनेटली गुड कैपिटल्स। कैपिटल्स मतलब जब इनिशिएटिव लेते हो, है ना, वेर एवर यू पुट योर कैपिटल्स, द अपर केस लेटर्स, okay, that is good capitals mean it has to be double time than your normal writing. Lower case ka double case, that is the size of lower case ka double hai, that is called good capitals. That shows your leadership ability, how you take your initiatives, है ना। initiatives ले रहे वो आपको दिखाई पड़ता है। दूसरा आपको गुड कैपिटल्स मालूम पड़ेगा आपके साइज के हिसाब से। जैसे मैंने साइज की बात की, तो अगर साइज आपका थोड़ा सा स्लाइट बड़ा साइज है, मोर देन मीडियम साइज, दैट मीन्स यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ दैट सिचुएशन, ओके। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी होती है तो अब इसमें देयर आर 3 पैरामीटर्स। अशिता, आपका क्वेश्चन आ गया, इफ योर राइटिंग इज वेरी स्मॉल, सपोज अगर वो आपका लीडरशिप क्वालिटी इज डिटेल बेस्ड लीडरशिप क्वालिटी, सो इफ योर राइटिंग इज माइक्रो राइटिंग, स्टिल यू आर अ लीडर। इफ यू आर एन इन्वेस्टिगेटर या आप कुछ कैलकुलेशन बिजनेस में है, या जो यहाँ पे आप कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, सो इफ योर राइटिंग इज स्मॉल, स्टिल यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज। इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क प्लेस, आप जो भी चीज में काम कर रहे हैं, है ना। यू आर प्लानिंग सम स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, थिंकर और यू आर इनटू, यू आर थिंकर, और यू आर मतलब आपका डिटेलिंग है, जो भी काम करना है, इट्स वेरी डिटेल ओरिएंटेड। सो स्मॉल राइटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी, वो आपको इनहेंस करेगा। तो इट डिपेंड्स कि आपका काम, वर्क ऑफ नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसके हिसाब से आपके लीडरशिप के हिसाब से पैरामीटर्स चेंज होंगे। If you are in marketing, if you are in show business, definitely big size writing shows leadership quality. If you are a politician, if you are a fashion business में है, आप glamour mark में है, so you have to portray yourself as a big personality. So big size writing is your confidence booster वाला parameter count होगा। तो ये थोड़ा सा ये variations आ जाएगा। Yes अर्शिता। सर गुड अपर जोन एंड लोअर जोन, एग्जीक्यूशन और अपर जोन भी यानी दोनों अच्छे हैं, यानी ऑल 3 जोन्स गुड, उसमें भी ये लीडरशिप क्वालिटी में आ जाएंगे। All the 3 zones are balanced. That also enhance your leadership ability. और लीडरशिप का मतलब है आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो, फाइन, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज में आपको लाइन स्पेसिंग भी एक मेजर पैरामीटर है। spacing between 2 lines, how you plan your activities, the contingency, the part of दोनों के बीच में entanglement तो नहीं है, so वो line spacing, how many lines, है ना, well planned lines होती है, वो भी आपके leadership qualities को define करती है कि how you cope up with situation के साथ में कैसे आप cope up करते हैं, so वो भी आपका leadership qualities define करता है। तो these are the major parameters। और इसमें फिर और बहुत सारे सेकेंड लेवल के ट्रेड्स हो सकते हैं आपके लीडरशिप को डिफाइन करने के लिए। आपका लोअर जोन एग्जीक्यूशन है, कॉन्फिडेंस रिलेटेड है, वो भी सारी चीजें सेकंड और थर्ड लेयर पे आ सकती है, ठीक है। तो ये हम लोग ने इंक्रीज करने की बात करी कि अगर राइटिंग में आपको अगर इंक्रीज करना है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, फोकस इंक्रीज करना है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दोस पैरामीटर्स, ओके। द नेक्स्ट चैप्टर वाज हमारा रिड्यूस करने का था कि हम स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करेंगे, एंजाइटी कैसे रिड्यूस करेंगे, हम
कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, एंगर कैसे दूर करेंगे और कौन से ट्रेड्स में हम उसको देखेंगे. सो इफ टाइम परमिट्स आई कैन टेक दैट सेशन फर्दर, और हम फिर दूसरे दिन भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो जैसा भी, तो हम इसको अभी सेशन यहीं पे कंक्लूड करेंगे, और इसका हाफ सेशन हम वी विल नेक्स्ट सेशन में जो भी होगा तो आई कैन कंटिन्यू, हम इसमें और भी इंटरेक्टिव सेशन करेंगे. तो थोड़ा सा लंबा सेशन है ये और इसमें डिस्कशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली वी विल कंक्लूड आफ्टरवर्ड्स, हम इसको बाद में करेंगे. तो आज का सेशन बहुत अच्छा था, और आप लोगों के जो फीडबैक है डेफिनेटली यू कैन शेयर योर फीडबैक. एंड साथ ही राह दिखाना जो ये प्रोग्राम है, जो ये हम सेशन 4 to 5 करते हैं एवरी डे, तो व्हाट डू यू फील, आपको इसमें क्या फीडबैक है और आपको कैसा लगता है, तो प्लीज शेयर करिए, अभी शेयर करिए. सो फर्स्ट गरिमा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? I enjoyed it totally actually. अगर ग्राफो से रिलेटेड होता है तो I really enjoy. बट यही है कि थोड़ा काम ऐसा होता है कि दिख जाता है मुझको वो टाइम, कई बार मेरे पास अपॉइंटमेंट्स होते हैं. लकीली आज मैंने बस ऑलरेडी मैंने आज देखा कि आप लेने वाले और ये पॉइंट्स कवर होने वाले, तो मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया. तो I enjoy the ग्राफोलॉजी के किसी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो ग्राफोलॉजी का हमारा सेशन डेफिनेटली होता है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी. आई थिंक कुछ तो डिस्कशन, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मेंटेन करें कहीं पे. प्रकाश जी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है कहाँ पे? अशिता ये सर इशू क्यों आ रहा है? ये नहीं, आवाज एको हो रही है इसके लिए. हाँ, तो गरिमा, हम लोग काफी सारे सेशंस कर रहे हैं, इवन हर दिन सेशंस होते हैं. एवरी डे इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, एंड मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम लोग रात को 10 बजे भी मिलते हैं. डिस्कशन सेशन, सैंपल एनालिसिस करते हैं. सैटरडे को हमारा एक एक्सक्लूसिव 10 o'clock का सेशन होता है. सो आप यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द सेशंस. तो एक्चुअली मुझे लगा सब लोग बहुत एडवांस लेवल पे हैं, मेरा तो बिल्कुल बेसिक. कोई एडवांस नहीं है, और एडवांस और बेसिक में एक्चुअली डिफरेंस इतना ही है, मोर यू प्रैक्टिस मोर योर कॉन्सेप्ट बिकम एडवांस बेसिकली. तो एडवांस और बेसिक में कोई डिफरेंस नहीं है. जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप चीजें सीखते हो. तो एडवांस बेसिक्स वो आपका परसेप्शन उसको निकालना. एंड इफ यू वांट टू लर्न, there are lots of free sessions. No doubt sir, no doubt. It's just because I am also into a Reiki, तो कई बार Reiki का आ जाता है, but I try my best कि मैं अगर टॉपिक्स देखती हूँ to attend. Okay. So definitely आप जब भी आ सकते हैं. इसके वीडियोस होंगे तो वीडियो शेयर करिए, एंड जस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर करिए. और बहुत अच्छा है. और लहर है, कोई न्यू मेंबर है? लहर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. लहर, आप कहाँ से हैं? Okay, I think वो म्यूट पे है. Debanjan, how was your experience? You came here first time? Very nice. Okay. The only thing is that I have my office timings. Today, fortunately, there was no office. I can understand. I will try to join. I can understand, and definitely you just subscribe that channel POH Online, so you can get recording also. Previous recording भी जो है, जो भी पहले भी जो sessions में recording. Which YouTube channel? YouTube POH Online. I will share all the details here. So वहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा. और थोड़ा सा लेट होगा इसमें. YouTube पे आप इसको सब्सक्राइब कर लें. और हमारे पास मोस्टली एवरीडे के सेशंस हैं, और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं. तो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. ओके, थैंक यू सर. सी यू सून. थैंक यू प्रकाश जी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.